चलिए टाइप्स ऑफ फ्लो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। आई होप पीछे के जो 5-6 टाइप के फ्लो पढ़ा चुके हैं हम, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड अभी जस्ट पढ़ाए हम क्या, इसके पहले रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। और अगला है आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो ये किस तरह के फ्लो को बोला जाता है? लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो ये किस तरह का फ्लो को बोला जाता है वो देखेंगे हम लोग। पहले कुछ चीज़ें के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली। जैसे देखिए, आपको पता है कि फ्लो जो होता है उसमें पानी फ्लूइड्स के लेयर बाय लेयर बने रहते हैं। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लाइड करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लाइड करता है, और जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्लाइड करता है तो उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का जो रिलेटिव लेयर्स, दो एडजेसेंट लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है, और फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है फ्लूइड का विस्कोसिटी। ठीक है, लेकिन उससे हम रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे कि जब फ्लूइड के एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करके आगे बढ़ता रहे, स्लाइड करके आगे बढ़ता रहे, हर एक एडजेसेंट लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर में ना समाये, पूरे फ्लो के दौरान दूसरे लेयर में ना समाये। एक लेयर में एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल है तो एक ही लेयर में बहते जा रहा है, दूसरा लेयर का फ्लूइड पार्टिकल है तो दूसरा लेयर में अपना बहते जा रहा है, किसी अदर के लेयर में इंटर नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द होल फ्लो, ड्यूरिंग द होल मोशन ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं हम लोग लेमिनार। लेमिनार, लेमिनार बना करके बह रहा है, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन लेयर विथ वन लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में स्मूथली स्लाइड करते हुए फ्लो करते रहता है, और एक लेयर का कोई भी पार्टिकल दूसरे लेयर में एंटर नहीं करता। जैसे कि एक लेयर का सभी पार्टिकल्स ऐसे चलते रहेंगे, दूसरे लेयर का एडजेसेंट लेयर का सभी पार्टिकल ऐसे चलता रहेगा, ये स्लाइड करके। ये इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग नहीं होता है जिस फ्लो में, इंटरमिक्सिंग नहीं होता है जिस फ्लो में। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये घूमेगा मिक्सिंग करने के, हो सकता है इधर जाके मोशन करता है, इसे बिना सेंटर ऑफ मास के वर्ड घूमे भी तो मिक्सिंग कर सकता है। ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बिना मिक्सिंग किए, अगर बिना मिक्सिंग किए अगर फ्लो हो रहा है तो कह सकते थे कि ये क्या बोलते हैं, पीछे क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, इरोटेशनल फ्लो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इरोटेशनल फ्लो होने के लिए उस पार्टिकल को अपने एक्सिस के अबाउट मोशन नहीं करना चाहिए था, एक्सिस के अबाउट मोशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ये अलाउ था कि एक पार्टिकल एक्सिस के अबाउट बिना मोशन किए दूसरा एक लेयर से दूसरे लेयर में जा सकता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो इंटरमिक्सिंग होता है पानी का, फ्लूइड के इंटरमिक्सिंग होता है। इस तरह के फ्लो में जिसमें पार्टिकल, देखिए यहाँ पर ही है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल उधर जा रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, लेकिन क्या हो रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर में भाग जा रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर में भाग जा रहा है, और पूरा फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे हैं इधर के तरफ। ऐसा करते हुए तो इस तरह के फ्लो को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आप अगर हल्का सा टर्बुलेंट फ्लो कहीं पे हो रहा, बाहर से पाउडर वगैरह डाल दिए, कलर वाला पाउडर, तो वो पाउडर वाला कलर क्या हो जाएगा, पूरा मिक्स होकर के पूरा पानी को कलर बना देगा, पूरा पानी को कलरफुल बना देगा। इसका मतलब वो प्रूफ कर रहा है कि कलर जो बाहर से आप पाउडर कलर का डाले हैं वो क्या हुआ कि पानी में जाकर के घुल करके इंटरमिक्स हो गया। इंटरमिक्स तभी होगा जब पानी के फ्लूइड पार्टिकल उसको भी ढकेल, उसके भी जो कलर का पाउडर के पार्टिकल्स है उसको भी ढकेल के मिक्स कर दिया सगरो। समझ रहे हैं? ये तभी कर पाएगा जब फ्लो टर्बुलेंट होता रहेगा। उसको चेक करने का तरीका है कि कहीं पर अगर फ्लो इंटरमिक्सिंग का हो रहा है, देखिएगा बरसात के दिनों में ज़्यादातर देखते होंगे कि नदी में बहुत गंदा पानी आ रहा है, समझ रहे हैं, या कहीं पे बारिश हो, किसी एरिया में बारिश हुआ, पानी बह रहा है, तो पूरा वहाँ पर का सॉइल जो है, मिट्टी जो है, पूरा उसमें घुलाते हुए फ्लो हो रहा है, पूरा मिक्स हो जा रहा है मिट्टी उसमें, इंटरमिक्सिंग का। तो उससे टर्बुलेंट फ्लो के केस में होता है। लेमिनार फ्लो में अगर आप बहता हुआ पानी में कलर का बूंद गिराते हैं, कलर का बूंद गिराते हैं, तो ये जिस लेयर में गिरा उसी लेयर में बहता रहेगा सीधे सीधे, दूसरा लेयर में देखिए साफ पानी रहेगा। समझ रहे हैं? चेक करने का तरीका ही, आप जिस लेयर में मिक्स किए हैं
कलर वाला पार्टिकल को उसी लेयर में बहता रहेगा, दूसरा लेयर में पानी एकदम क्लीन रहेगा। ऐसा होते हुए देखिए मिलेगा आपको देखने को कि जहाँ पर ही कहीं पे पानी पाइप में बह रहा था और जहाँ पर ही कलर मिलाएं, शुरुआती में ऊपर में टॉप लेयर पे कलर मिलाएं तो कलर जो है टॉप लेयर पे बहते जा रहा है, बाकी का नीचे का पानी साफ का साफ ही है। तो इस तरह के फ्लो होता है कब, लेमिनार का केस में, क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, एक लेयर का पार्टिकल दूसरा लेयर में नहीं जा रहा है और बिना लेयर मिक्स किए हुए अपना ही लेयर में पार्टिकल पूरा मोशन कर रहा है, इस लेयर का इसी लेयर में, इस लेयर का इसी लेयर में। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं हम लोग लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी टर्बुलेंट व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स moves in that way that results in a rapid and continuous mixing of the fluid, rapid and continuous mixing of the fluid। ऐसा वे में मूव करे जो रिजल्ट देता है कैसा, रैपिड एंड कंटिन्यूअस मिक्सिंग का। ठीक है, तो इस तरह के फ्लूइड फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये इस तरह के फ्लो में आपको नदी में कभी देखे हैं कहीं पे ईडी बनता हुआ, ये पानी पूरा नदी का एक साथ बह रहा है और कहीं बड़ा बड़ा ईडी का जनरेशन होता है। ईडी करंट के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। ईडी का बने को एक सर्कुलेशन करते हुए चीज़ों का वहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं। और ये जो इस तरह का फ्लो है जिसमें इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकलों का, टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह के फ्लो में आपको डिफरेंट साइज एंड शेप्स के ईडीज मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? ईडीज बना हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ईडीज का फॉर्मेशन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर होता है। तो ईडीज क्या करता है? पानी को ही तो मिक्स करते रहता है, पानी के मिक्सिंग से ही तो फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यही होता है, ईडी का फॉर्मेशन भी होता है, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में। ईडी का फॉर्मेशन मतलब नदी में पानी बह रहा है, सिंपल है, छोटा मोटा नदी में, गांव वगैरह के नदी में या बड़ा बड़ा नदी में भी, कहीं बड़ा नदी में बड़ा ईडी मिलने का देखने को आपको क्या होता है। नदी में किसी जगह पे पॉइंट पर देखिएगा कि पूरा रोटेशन हो रहा है, अधिक का एक गड्ढा टाइप का बन जाता है और पूरा उसमें अगर कोई चीज़ आप डालते हैं तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। कभी कभी हम लोग भी नदी में नहाते थे बचपन में, तो उससे डरते थे, उसको पास जाने से डरते थे, क्योंकि उसके पास अगर हम लोग भी चल जाते हैं तो इतना उसका ताकत रहता है बड़ा वाला ईडी का कि आपको भी घुमाएगा और अंदर धकेल देगा पहले, फिर बात कहीं दूसरे जगह, कहीं दूसरे पॉइंट पर जा करके निकालेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन, ईडी का फॉर्मेशन जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के केस में ही होता है। चलिए, थैंक यू। हम टाइप्स ऑफ फ्लो यहाँ तक कंप्लीट कर रही हैं। अब आपका एक टाइप ऑफ फ्लो और बचा है शायद, कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ये सिंपल सा है, तो कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबिलिटी के नियम पे है, लास्ट हो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।